हो गया दोस्त। तो चलिए मिटाते हैं इसको। आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, थोड़ा सा आवाज कट कर गई होगी तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे देखिए फिर से पढ़कर सुना देता हूँ, बता देता हूँ। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब परिभाषा बताए हैं कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। या वे सर्वनाम शब्द जिनके द्वारा प्रश्न किया जाता है, या ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे प्रश्न करने का बोध होता हो, या वे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न करते हैं या जिनसे प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। हमने बताया कि प्रश्नवाचक सर्वनाम में आएगा क्या क्या, तो आएगा क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितना, कितने, कितनी, किसका, किसकी, किसके। ये सर्वनाम शब्द या ये शब्द जहां पर दिखाई देंगे समझ लीजिएगा कि वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर हम इसके उदाहरण लिखे। आप सभी कैसे हैं, मतलब आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, आप सभी कैसे हैं। यह किसका भाई है, जो लड़का दिखाई दे रहा है वह किसका भाई है, वह किसकी बहन है। तुम क्या खाते हो, क्या शब्द, किसका शब्द, किसका, किसकी शब्द, किसका शब्द, कैसे, ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कितना शब्द आ गया, यह किसके घर का लड़का है, किसके शब्द आ गया। आपके गुच्छे में कितनी चाबियां हैं, तो आपके गुच्छे में जो चाबियां हैं पूछा जा रहा है कि कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितनी चाबियां हैं, कितनी। फिर यह खिलौना कितने रुपए का है, कितने। श्याम कहाँ जा रहे हो, कहाँ। अमन मामा के घर से कब आओगे, कब। ये सभी जो हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। तो चलिए इसको मिटाने का काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट बना लीजिए दोस्त, मैं हट जा रहा हूं। हो गया। आइए देखते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो अब संबंधवाचक सर्वनाम की ओर आगे बढ़ेंगे। बस मिटाते हैं, आइए देखते हैं दोस्त। आशा करता हूं कि जो हमने प्रश्नवाचक सर्वनाम बताया अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ठीक है, अब संबंधवाचक सर्वनाम की ओर आगे बढ़ेंगे और संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं उसको देखने का काम करते हैं, मिटाते हैं और देखने का काम करते हैं। चलिए आइए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। आइए दोस्त देखते हैं हम लोग संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं देख लेते हैं। फिर से हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। परिभाषा इसकी हो जाएगी कि वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो दो वस्तु या प्राणी, जो दो वस्तु या प्राणी के बीच, प्राणी के बीच संबंध स्थापित करने का, स्थापित करने का कार्य करते हैं, कार्य करते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये आपकी परिभाषा है कि वे सर्वनाम शब्द जो दो वस्तु या प्राणी के बीच, जो दो वस्तु या प्राणी के बीच
संबंध बताने का काम करते हैं या संबंध को स्पष्ट करते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या आएगा इसके अंतर्गत? तो आइए देखते हैं। जैसे में या उदाहरण में लिख लेंगे। संबंधवाचक सर्वनाम का जो उदाहरण है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, जो, जो, सो, जो, सो, यह संबंधवाचक सर्वनाम का पहला उदाहरण रहा। संबंधवाचक सर्वनाम का दूसरा उदाहरण लिखिएगा। जो, सो तो हो गया। अब आगे लिखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अगला वाला संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा जैसी, जैसी, वैसी। एक ही में रहेगा जैसी, वैसी। जिसकी, उसकी। ठीक है, बहुत बार सुने होंगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी। जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, ये सभी है क्या? जितना, उतना, जितना, उतना, जितना, उतना। ये सभी जो है संबंधवाचक सर्वनाम के क्या हैं दोस्त? उदाहरण। जो, सो, जैसी, वैसी, जिसकी, उसकी, जितना, उतना। ये सभी हैं क्या दोस्त? तो संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण। तो जल्दी से लिखिए और अब इसका हम लोग प्रयोग कर लेते हैं वाक्य में। आइए देखते हैं। हो गया दोस्त? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं कि जो करोगे, जो करोगे सो भरोगे, जो करोगे सो भरोगे। जो करोगे मतलब जैसन करबा वैसन पैबा। जो शब्द यहाँ और सो शब्द ये दोनों का है सर्वनाम है, लेकिन संबंध बता रहे हैं ना कि जैसन करबा वैसन पैबा। तो जो करोगे सो भरोगे, संबंध बताने का कार्य कर रहे हैं। इस कारण कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, जैसी, जैसी करनी, जैसी करनी, वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब जैसा करेंगे वैसा ही पाएंगे। यो वह बतिया है, बस खाली कहने का तरीका अलग है। अगला वाला, जिसकी लाठी, जिसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जिसकी, उसकी, जितना, उतना, जैसी, वैसी, जो, सो। ये सभी जो सर्वनाम शब्द हैं संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। कैसे सर्वनाम शब्द है? तो संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे अगला कर लेते हैं, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा,
जो पढ़ेगा सो पास होगा। कौन? जेवन पढ़ी भैया वह पास होई। बात ही जो सा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, अर्थात आप नहीं पढ़ेंगे तो आप पास नहीं होंगे। कहने का तात्पर्य यह है। तो स्क्रीनशॉट बनाइए। अब आगे हम लोग बढ़ने का काम करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। हो गया दोस्त? चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ने का काम करते हैं। आइए, तो अब बचा है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम को देख लेते हैं, फिर इसके बाद सर्वनाम का प्रैक्टिस देखेंगे। ठीक है, पूरा अब प्रैक्टिस देखने का काम करेंगे, अभ्यास देखेंगे। आइए देखते हैं पहले निजवाचक सर्वनाम। अब ध्यान से सुनिए, जो प्रैक्टिस है, अभ्यास की प्लेलिस्ट अलग रहेगी, अलग पढ़ने की प्लेलिस्ट अलग है। बस जिसमें आपका सिद्धांत है, थ्योरी है, जिसमें हम पढ़ाने का काम किए हैं, उसमें अलग से प्लेलिस्ट रहेगी। और अभ्यास की साहित्यिक हिंदी हो या रस छंद अलंकार, एक ही बात है, साहित्यिक हिंदी या रस छंद अलंकार या किसी भी संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण भाषा स्वनिम उपभाषा भाषा के प्रकार, इन सब की जो टेस्ट होगा, पेपर होगा, ठीक है, उसकी सीरीज अलग रहेगी। और सुनिए, जो टेस्ट या पेपर हम बोलेंगे उसमें आप लोग हमको नहीं देख पाएंगे, केवल हमारी वाणी को सुन पाएंगे और उस पर जो हम बताएंगे बस उसी को कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब हम लोग निजवाचक सर्वनाम। और अंतिम सर्वनाम है, सर्वनाम का अंतिम स्टेज या अंतिम अवस्था चल रही है, अब खत्म होगा। निजवाचक सर्वनाम। उदाहरण नहीं, पहले परिभाषा तब उदाहरण, फिर इसका वाक्य प्रयोग। निजवाचक सर्वनाम। आइए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम के बारे में। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब अंतिम समय है कि वे सर्वनाम शब्द, ध्यान से सुनिए, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग, वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता जिसका प्रयोग वक्ता स्वयं के कार्य के लिए करता है। वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता स्वयं के कार्य के लिए करता है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग वक्ता माने कहने वाला या बोलने वाला। वक्ता किसे कहते हैं? जो बोलता है उसे वक्ता कहते हैं, अर्थात बोलने वाला या कहने वाला। ठीक है, बोलने वाला या कहने वाला अपने लिए करता है या अपने कार्य के लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। यह आपकी क्या हो गई? परिभाषा हो गई। अब उदाहरण देखते हैं कि निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आता है। आइए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आता है। ध्यान से सुनिए, तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको देख लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, स्वयं खुद स्वतः आप। आइए देखिए भैया, स्वयं खुद स्वतः और आप, जैसे। हो गया, यह तो आपका उदाहरण हमने प्रस्तुत किया। अब वाक्य प्रयोग देखते हैं। मोहन यह काम अपने आप करता है, या
मैं यह कार्य अपने आप करता हूं। कोई दिक्कत? आइए अब इसका प्रयोग देख लेते हैं, ठीक है। स्वयं है तो इसको देखते हैं कि वह अपना खाना स्वयं, वह अपना खाना स्वयं पकाती है। वह अपना खाना स्वयं पकाती है। इसमें स्वयं शब्द क्या है? सर्वनाम है, लेकिन कैसा? निजवाचक सर्वनाम, अपने लिए किया गया, इस कारण स्वयं, या अरे निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आगे देखिए, वह अपने आप घर चला गया, मतलब उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ी है, ठीक है। अपने आप शब्द, आप शब्द आ गया। यह अपने आप, जो आप शब्द है, यह स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है दोस्त, इस कारण यहां पर कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। अगला देखते हैं। अब क्या बचा? स्वतः और खुद। वह खुद ही मारता, वह खुद ही आएगा, ऐसे कर लेते हैं। वह खुद ही आएगा, मतलब किसी व्यक्ति को आना है, ठीक है, आने के लिए कहा गया है। ये थोड़ा कहा गया है कि तुमको हम लाने के लिए जाएंगे, ठीक है, नहीं ना। वह खुद ही मतलब अपने आप चलकर आएगा। देखिए खुद ही आएगा, स्वतः शब्द है। राम स्वतः रोने लगा। राम स्वतः रोने लगा। जो राम है उसको चोट लगी और वह क्या किया? स्वतः रोने लगा, ठीक है। तो यह आपका सर्वनाम पूरा समाप्त हुआ मेरे दोस्त। तो चलिए मेरे दोस्त, मिलेंगे अगले एपिसोड में, अगली कक्षा में। तब तक जाने की आज्ञा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।